हाँ, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आचार्य जी, हम थोड़ा मनुष्य स्मृति के ऊपर बात कर रहे हैं। ये लोग मनवादी करते रहते हैं, मनुष्य स्मृति की बहुत बुराई करते हैं। मुझे लगता है कि पुराण, महाभारत, इन सब में मनुष्य स्मृति बड़ी प्राचीन है। लगता है कि वेदों के बाद में सबसे एक बहुत बड़ा जो कोई ग्रंथ है वो मनुष्य स्मृति है। कल मैं बड़ा धोखे से परसों जब वो वीडियो अपने लखनऊ से रिकॉर्ड करी, बोलना तो हम ये चाह रहे थे कि महाभारत रामायण से भी पुरानी है, क्योंकि मनुष्य स्मृति में महाभारत के किसी भी पात्र का वर्णन नहीं किया, रामायण के पात्रों का वर्णन नहीं किया। पूरी पढ़ी है हमने, तो इससे यह पता लगता है कि इन ग्रंथों से पुरानी है। वेद के बाद में शायद प्रथम ग्रंथ है मनुष्य स्मृति। मनुष्य स्मृति में 12 अध्याय हैं और 2684 इसमें श्लोक हैं। एक एक श्लोक बड़ा अद्भुत है मनुष्य स्मृति का। आप भक्त लोग हमें सुन पा रहे हैं। मनुष्य स्मृति बड़ी प्राचीन धरोहर है भारत के पास में। 12 अध्यायों में बड़ी अद्भुत बातें कही गई। पहले अध्याय में सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मांड कैसे बना, जीव की रचना कैसे हुई, ये सुन रहे हैं आप। ये पहले अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। 12 अध्याय इसमें, लेकिन 12 अध्याय बड़े कमाल के हैं। इसके जो दूसरे अध्याय में चर्चा की गई है वो संस्कारों की चर्चा की गई है। जो अपने 16 संस्कार, इसमें तो 48 संस्कारों की बात कही गई है कि अब 48 है ही नहीं, 16 ही हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो मनुष्य स्मृति के दूसरे अध्याय में संस्कारों की बात कही। तीसरे अध्याय में नित्य नैमित्त कर्म, जो रोज हम सुबह से लेकर के रात्रि तक सोते हैं, रात को सोते हैं तब से जागते हैं, ये नित्य नैमित्तिक जो कर्म हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। उसके तत्पश्चात इसके चौथे अध्याय में है वह आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के संन्यास आश्रम तक की जो अद्भुत जानकारी है, विधिवत जानकारी है, उसकी चर्चा की गई है। उसके तत्पश्चात फिर वर्ण व्यवस्था का इतना ढंग से वर्णन किया है, जितनी भी मनु जी महाराज की बड़ाई की जाए उतना कम है। वर्ण व्यवस्था के ऊपर इतना जोर दिया है। उसके तत्पश्चात फिर 6वें नंबर के अध्याय में राजधर्म का वर्णन किया गया। राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राजनीति के जो 4 सूत्र हैं, साम दाम दंड और वेद, श्री मनु जी महाराज ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अद्भुत लेख किया है। यह उसके तत्पश्चात जो 7वां इसका अध्याय है उसमें प्रायश्चित, यदि कोई अपराध हो गया है तो उसका प्रायश्चित क्या, मनु जी महाराज ने अद्भुत उसकी चर्चा की है। अपराध गलतियां लोगों से हो जाती हैं तो उसके प्रायश्चित का भी बड़े अद्भुत रूप से वर्णन किया गया। उसके तत्पश्चात 8वें अध्याय में सूतक पातक में व्यक्ति कैसे पवित्र हो सकता है, वह अपने धन को कैसे पवित्र कर सकता है। यानी जो पवित्रता की बात है, शुद्धि की बात है, वह इसके इस 8 नंबर के अध्याय में वर्णन किया गया। 9वें नंबर के अध्याय में मातृशक्ति के जो धर्म है, ऋतुकाल से लेकर के और बिल्कुल अंत तक नारी के दिव्य कर्तव्यों का, कर्मों का वर्णन इसके 9वें अध्याय में किया गया और वह भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। और तत्पश्चात इसका जो 10वां अध्याय है यह भी इतना बढ़िया है। इसमें आहार का वर्णन किया गया है कि परम वैष्णव लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। तत्पश्चात इसके 11वें नंबर के अध्याय में अध्ययन यानी शिक्षा का वर्णन किया है। आप पुराण, वेद, उपनिषद ये कथाएं पढ़ते हैं तो इसका अपने दैनिक जीवन में कितना बड़ा लाभ है, ये 11वें नंबर की में मनुष्य स्मृति में वर्णन किया गया है। और मनुष्य स्मृति के 12 नंबर के अध्याय में मोक्ष का वर्णन किया गया है। आप निर्वाण पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप मुक्त हो सकते हैं, तो 12 नंबर के अध्याय में वर्णन किया है। तो आचार्य जी, ये जो 12 अध्याय हैं मनुष्य स्मृति के बहुत अद्भुत हैं। 2684 श्लोक है। यदि इसको कोई ढंग से पढ़ ले सच में तो वह मनुष्य बन करके बता देगा। मेरे दिमाग में इसका एक दूसरा नाम और हो सकता है, वो है मानव शास्त्र। तो मनुष्य स्मृति मानव शास्त्र है जो कि लोगों को जीना सिखाती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है महाराज जी, लेकिन जिन्होंने पढ़ी नहीं है शायद वही इसका विरोध करते हैं और पढ़ ली है तो इसको शायद समझा नहीं है। किसी गुरु चरणों में, महापुरुषों के चरणों में बैठकर जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है तो उसका उटपटांग अर्थ निकालते हैं और अर्थ नहीं उसका अनर्थ कर देते हैं, इसलिए उसका विरोध करते हैं। वास्तव में इसका जब अर्थ समझ जाएंगे तो वास्तव में कहेंगे कि हाँ, मनु जी महाराज ने हमें बहुत बड़ी ये सदी दी, क्योंकि वो अपने आप को मनु की संतान नहीं मानते, वो आदिमानव की संतान मानते हैं। और जब आदिमानव की संतान मानते हैं तो उनसे मनु के बारे में क्या आशा किया जा सकता है? भाई आशा तो उससे की जाती है जो मानते हो।
वो तो अपने आप को और मनु की संतान मानते कहाँ है, जबकि सब दुनिया को पता है मनु और शत्रुपा जी के द्वारा ये सृष्टि का, और वो अपने आप को आदि मानव, वो कहते हैं हमारे पुरखे पूंछ वाले थे, हमारे पुरखे पेड़ों से लटकते थे, हमारे पुरखे ये थे, जाने क्या क्या उठपटांग बोलते। इसी बात से मुझे हास्यास्पद महाराज ने आचार्य जी एक बड़ी अद्भुत बात कही। वो कहते हैं कि सिर्फ तिलक लगाना ही धर्म मत मान लो। कितनी अद्भुत बात कही है। सिर्फ कंठी माला और रुद्राक्ष पहनने से ही तुम्हारा धर्म पूरा नहीं हो जाएगा। वो कहते हैं कि धर्म के 10 लक्षण है, यदि ये 10 बातें तुम्हारे अंदर हैं तो कह दिया जाएगा तुम धार्मिक। तो कितनी बड़ी बात कही गई है उन्होंने। चलो ठीक है, हम चंदन लगाएं उसका महत्व है, तिलक लगाएं उसका महत्व है, ये सब हमारे चिन्ह है, हमारे भगवान के भक्त होने के चिन्ह तो है। लेकिन वो कहते हैं, इतनी अद्भुत बात कही मनु जी महाराज ने कि आप धार्मिक तब ही हैं तब ये 10 सूत्र तुम्हारे पास हैं। धृति क्षमा दमस्तोयम शौचम इंद्रिया निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणों। ये धर्म के 10 लक्षण है। धैर्य, कहते हैं कितनी भी विपत्ति परेशानी आ जाए प्राण हत्या मत करो, आत्महत्या मत करो, सहन शक्ति रखो। वो धैर्य से धर्म को आरंभ करते हैं। तो कहते हैं धर्म का जो पहला सूत्र है, पहला गुण है वो धैर्य। धैर्य बहुत विशेष परिस्थिति में भी आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। बिल्कुल महाराज जी, एक बात आपने जब अभी बात कही धर्म के 10 लक्षण, महाराज जी जैसा कि शिव महापुराण की पावन कथा भी आपने वैसे तो 18 पुराण उपपुराण सब स्मृति आपने सब गाए हैं, लेकिन शिव महापुराण के माध्यम से रुद्राक्ष महात्म जब आप वर्णन कर रहे थे तो आपने कहा था कि रुद्राक्ष धारण करने का ये नियम है और ये अधिकारी है। तो इसी प्रकार से भगवान के चिन्ह को धारण करने वाला भी उसका अधिकारी ही तो होता है। हाँ। आज अनाधिकारी आज लगा लेते हैं तो उसका कोई अभिप्राय नहीं है। भगवान के चिन्ह को कौन धारण कर सकता है इसके भी तो नियम है, उल्लेख है। क्योंकि एक कथा चल रही थी अयोध्या में, अभी 3 दिवसीय कथा, उसमें आपने कहा था कि तिलक तो कोई लगा ले लेकिन तपस्वियों का तिलक दमकता है उसके तेज के बाद। तेज कम नहीं होता। हाँ, तेज नहीं। और ऐसे ही अनायास कोई अगर लगा ले तो उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो धर्म के 10 लक्षणों से ओतप्रोत है, और ऐसा व्यक्ति जब चिन्हों को धारण करता है उसकी आभा, उसका तेज अलग ही होता है। साधारण आप कैसे भी केवल उनका अनुसरण, केवल देखा देखी कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। वास्तव में जो आंतरिक गुण हैं, जो धर्म के 10 लक्षण हैं, जब उनको आप अपने अंदर बिठाइए, फिर भगवान के चिन्हों को धारण कीजिए, भगवान की पूजा इत्यादि कीजिए। उसमें तो सबका वर्णन है, कौन भगवान की पूजा कर एक बार सब है। जितने भी मनुष्य स्मृति का विरोध करने वाले लोग हैं वो इस वीडियो को जरूर सुने जी। इस वीडियो में क्या क्या अद्भुत बातें कही हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये ऊंची जाति वालों को, ये ऊंची नीची जाति को तो खत्म मनु जी महाराज ने, इसको उन्होंने जातिवाद उन्होंने फैलाया ही नहीं। ये लोग कहते हैं कि जातिवाद जातिवाद, ये 10 बातें धर्म की बताई जा रही हैं क्या एक जाति के लिए? मुझे तो ऐसा मानव मात्र के लिए जो ये कहते हैं कि हमारी जाति के लिए, मैं ये कहूंगा कि मनु जी महाराज इन शास्त्रों में कोई जाति नहीं। और महाराज जी मुझे ऐसा शास्त्रों ने तो उनके लिए ही ज्यादा वरीयता दी है। हाँ, तो जो लोग इनको कठिन तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती है और केवल दर्शन मात्र से उनको हो जाती है, इससे बड़ा और क्या आपके लिए राहत होगी? मैं तो ये कहूँगा आपको तो पहले से ही आपको शास्त्रों ने भी छूट दी है आपके लिए। हाँ, जो आप बहुत से अनुष्ठान उसमें द्रव्य लगा करके, उसमें पूरी पवित्रता के साथ, उसमें बड़ी बारीकी से जो अनुष्ठान होता है, तब कहीं जा करके और मनुष्य को पुण्य मिलता है। और उन्हें तो केवल ध्वजा के दर्शन मात्र से, केवल उनकी ध्वजा के दर्शन कर, वह पुण्य जो वहां पर अभिषेक जो व्यक्ति करेगा बैठ करके, और जब वह पुण्य प्राप्त होगा उनको तो अनायास केवल ध्वजा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो कभी शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने कभी भेद नहीं किया। ये तो लोग अपने आप को केवल, मैं ये कहूँ फिर वही बात आ जाएगी, ये तो राजनीति एजेंडा है, नहीं तो सब प्रेम से रह रहे हैं, सब आनंद कर रहे हैं। कौन कहता है ना कोई छोटी जाति होती है बड़ी जाति हो, सब आपस में भाईचारे से रह रहे हैं। आज हमें आप सब देखते हो, अभी जो महानगरों में रहते हो वहाँ तो कास्ट खत्म ही है। कौन मानता है? कोई मानता है जातिवाद? कोई नहीं मानता। बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाओ, कोई कहीं नहीं मानता। और अब मैं गाँवों के अंचलों की बात करूँ तो वहाँ भी कोई भी किसी भी वर्ग से हो, किसी भी कास्ट हो, किसी वर्ण से हो, सबको चाचा जी, ताऊ जी और भैया इत्यादि से आज संबोधन करते हैं, सब प्रेम से रहते हैं। आचार्य जी, सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये कहूंगा कि एक बार आप पूरी इस मनुष्य स्मृति को जरूर पढ़िए। वर्तमान समय का बड़ा सौभाग्य है कि हिंदी में भी आ रही है। हाँ,
नहीं तो संस्कृत का तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। अरे 2684 श्लोक मायना रखते हैं। इसके 12 अध्याय जीवन को बदल देंगे। तो अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। हम तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर मनु जी महाराज ने जिन 10 लक्षणों का वर्णन किया है उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आइए तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल की तरफ चलते हैं। और अभी का ये सत्संग, ये बातें आपने सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और इस वीडियो का टाइटल ये रहा है, क्या मनु जी महाराज ने मनुस्मृति लिखकर समाज के साथ पक्षपात किया है कि, इसका ये टाइटल है। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, मनु जी महाराज सब जाति बिरादरी से, हर जाति से वो बाहर हैं। वो इस धरती के प्रथम पुरुष हैं। उनकी वजह से हम और आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। उनसे पहले मनुष्य जाति नहीं थी, सबके जन्मदाता वही हैं। मुसलमान क्या कहेंगे? आदम। जिनको हम मनु जी कहते हैं वो उसको आदम कहते हैं। तो मनु से मनुष्य शब्द बनता है और आदम से आदमी शब्द बनता है। देखा जाए तो हमारे सबके पुरख एक ही हैं, तो वो हैं श्री मनु जी महाराज, माता सतरूपा। तो उन्होंने जो 12 अध्याय लिखे हैं, 2684 श्लोक लिखे हैं, वो अपने आप में वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। और ये हर मानव मात्र के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं।